एक अमीर स्त्री की 5 बातें गांठ में बांध कर रखना। आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज मैं आपको नीलकंठ की वे बातें आपको बताने जा रहा हूं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी। यदि इन बातों को आपने ठीक से समझ लिया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप कभी गरीबी का जीवन नहीं जियोगे। आपके घर में कभी धन की किल्लत नहीं होगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से सुने। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी गांव में एक बड़ा ही धनी किसान रहता था। उसको अपनी सारी धन दौलत पिता से विरासत में मिली थी। उस धन संपत्ति में उसकी मेहनत का कोई योगदान नहीं था। और यह बात 100% सत्य है कि जो धन मनुष्य को बिना परिश्रम के मिल जाता है, मनुष्य उस धन का दुरुपयोग करने लगता है, उसे गलत कामों में खर्च करने लगता है, 9 की जगह 100 उड़ाने लगता है। उस धन के प्रति वो लापरवाह होता चला जाता है। बिना मेहनत किए आराम की जिंदगी जीने वाले अक्सर आलसी, निकम्मे और कामचोर हो जाते हैं, व्यसनों में पड़ जाते हैं और धीरे धीरे उनका सारा धन नष्ट हो जाता है। और पहले से आराम का जीवन जीते चले आए थे, इसीलिए धन नष्ट होने पर उनसे आगे परिश्रम भी नहीं होता है। उस समय उनसे बड़ा अभागा कोई नहीं रहता। ऐसे लोगों को ही कहा जाता है कि दिखने में समर्थ और करने में असमर्थ। यही हाल हुआ था उस धनी किसान का, जो पिता की दौलत पर मौज उड़ा रहा था। वो पूरे दिन घर में पड़ा पड़ा हुक्का गुड़गुड़ाता रहता था और मोहल्ले के कुछ निकम्मे लोगों के साथ बैठकर गप्पे मारता था। वो ना तो कभी खेतों को देखने जाता, ना कारोबार। सब काम उसके नौकर चाकर ही करते थे। उसके रिश्तेदार और काम करने वाले नौकर अक्सर उसकी इसी लापरवाही का लाभ उठाते रहते थे। उसके धन को कौन कितना ले जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, उसे कुछ पता नहीं होता। धीरे धीरे वो कंगाली की ओर बढ़ने लगा। उसके कारोबार और खेती में घाटा पड़ने लगा। जितनी लागत होती थी, पैदावार उसकी आधी भी नहीं निकलती थी। उसके नौकर चाकर जितना लेते थे उतना लगाते नहीं थे। उसके इसी स्वभाव के चलते चोर और धूर्त लोग उसके माल पर अपना हाथ साफ करते रहते थे। एक दिन उसका एक पुराना मित्र उसके घर पर घूमने आया। उसने अपने मित्र के नौकरों की अंधाधुंध लूट खसोट देखी तो उसे बड़ा कष्ट हुआ। उसने 2-4 दिन मित्र के घर रुकने का ही निश्चय किया। वो कभी कभी उसके खेतों पर आने जाने लगा। उसके कारोबार चलाने के तरीके को देखकर वो हैरान था। 2 दिन में ही उसे सब पता चल गया कि इस अवनति का कारण क्या है। वो समझ चुका था कि उसके मित्र की लापरवाही की वजह से ही वो दिन पर दिन घटता जा रहा है। उसने अपने मित्र किसान को समझाने की कोशिश भी की, किंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। मित्र सोचने लगा, यदि मेरे रहते ये बर्बाद हो जाए तो भी ठीक नहीं है। मुझे अपने मित्र को जागरूक करना होगा। कहते हैं, जो बिना किसी लोभ लालच के किसी का हित करे, उसका प्रिय कार्य करे, वही सच्चा हितैषी होता है। स्वार्थवश तो हर कोई सहायता कर देता है। और एक बात ध्यान रखना, कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है। आपके द्वारा दी गई हितवरी सलाह या सहायता जो बिना स्वार्थ के दी जाती है, उसे देखकर लोग सोचने लगते हैं कि जरूर इसमें इसका कुछ हित साधन छुपा होगा। एक दिन किसान का मित्र किसान को शहर की सबसे धनी महिला के पास ले गया और बोला, मित्र, तुम जानते हो मैं तुम्हें यहां क्यों लेकर आया हूं? मैं तुम्हें यहां इसलिए लेकर आया हूं कि ये महिला होकर भी इतनी धनी कैसे है? ये ऐसा क्या करती है जो दिन पर दिन इसके धन में वृद्धि होती जाती है? आज हम इससे इसकी उन्नति का राज जानेंगे। मित्रों, उन्होंने जाकर उस महिला को सारी बात बताई कि मेरा मित्र कुछ दिन पहले बहुत धनी था, उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन कुछ दिन से इसके हर काम में घाटा पड़ जाता है। जितनी लागत होती है, पैदावार उससे आधी भी नहीं निकलती। मेरा मित्र दिन भर घर में पड़ा पड़ा हुक्का पीता रहता है। कृपया इसे कोई ऐसा नुस्खा बताइए जिससे इसकी उन्नति होने लगे। प्रिय बंधुओं, उनकी बात भली भांत समझकर वो अमीर स्त्री कहने लगी, हे भाइयों, क्या तुमने कभी सफेद नीलकंठ के दर्शन किए हैं? यदि तुम सफेद नीलकंठ के हर रोज दर्शन करोगे तो तुम्हारी धन संपत्ति दिन पर दिन बढ़ने लगेगी। तुम फिर से पहले की तरह धनवान बन जाओगे। किसान ने पूछा कि उस सफेद नीलकंठ के दर्शन कहां होंगे? तब वो स्त्री कहती है,
ध्यान से सुनो। वो नीलकंठ हर दिन सूर्योदय से पहले खेत खलिहान, गौशाला, घुड़साल और घर में चक्कर लगाता है और थोड़ी देर के बाद वो गायब भी हो जाता है। यदि तुम हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों पर, गौशाला में भ्रमण करोगे तो वो तुम्हें जरूर देखने को मिल जाएगा और एक बार उसके दर्शन हो गए तो वो तुम्हें अतिशीघ्र अमीर बना देगा। प्रिय बंधु, इस प्रकार उन्नति का नुस्खा पूछकर वे दोनों अपने घर चले आए और अगले दिन नीलकंठ के दर्शन करने के लिए उत्सुक होने लगे। मित्रों, अगले दिन किसान सूर्योदय से पहले ही खुशी खुशी उठ बैठा और नीलकंठ की खोज में सबसे पहले अपने खलिहान पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका एक रिश्तेदार उसके अनाज के ढेर से एक बोरा अनाज भरकर लिए जा रहा है। किसान को देखकर उसने वो अनाज पुनः उसी अनाज के ढेर में लौट दिया। उसके बाद वो शीघ्र ही अपनी गौशाला पर पहुंचा तो वहां उसने देखा कि उसका नौकर दूध की भरी बाल्टी चुराकर अपने घर लिए जा रहा है। फिर वो अपने घुड़साल में पहुंचा तो वहां भी उसने देखा कि नौकर लोग अभी तक सोकर ही नहीं उठे हैं। घुड़साल में चारों तरफ गंदगी फैली पड़ी है। यह देखकर किसान नीलकंठ के दर्शन करना तो भूल गया। वो अपने नौकरों को फटकार लगाने लगा। नौकर चाकर सब उसकी डांट खाकर एकदम से उठकर अपने अपने काम में जुट गए। मित्रों, अगले दिन किसान फिर सुबह सुबह उठकर नीलकंठ के दर्शन करने को निकल पड़ा। उस दिन भी उसके नौकरों का वही हाल था। कोई सो रहा है, कोई अनाज चोरी कर रहा है, कहीं पर उसके नौकर काम को छोड़कर इकट्ठे बैठकर गप्पे मार रहे हैं। उस दिन भी उसने समस्त नौकरों को खूब फटकारा। अब तो उसके रिश्तेदार और नौकर सब ईमानदारी से और फुर्ती से काम करने लगे। उस दिन से वे सब समझ गए कि किसान अब होशियार हो गया है। यदि किसी दिन लापरवाही चोरी करते पकड़े गए तो वो हमें काम से निकाल देगा। मित्रों, उस दिन से किसान रोज नीलकंठ के दर्शन करने को जाने लगा, मगर उसे कभी नीलकंठ के दर्शन नहीं हुए। फिर भी उसकी धन संपत्ति में वृद्धि होने लगी। वो एक दिन शहर की उसी अमीर महिला के पास पहुंचा और बोला, मेम साहब, आपने कहा था कि सुबह सुबह सफेद नीलकंठ के दर्शन करने से धन की वृद्धि होती है। आपके कहने से मैं रोजाना खेतों पर, खलिहानों पर, गौशाला में मैंने रोज जाना शुरू कर दिया। कई दिन से मैं लगातार जा रहा हूं, पर अभी तक मुझे सफेद नीलकंठ के दर्शन नहीं हुए। लेकिन खुशी की बात यह है कि बिना नीलकंठ के दर्शनों के ही मेरे धन की वृद्धि होने लगी। तब वो अमीर स्त्री कहती है, हे भाई, तुम्हें उसके दर्शन तो हो गए, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाए। ये सफेद नीलकंठ का नाम है कर्तव्य। जब मनुष्य नियम संयम से अपने कर्तव्य का पालन करने लगता है तो धीरे धीरे उसकी उन्नति होने लगती है। जब वो अपने कर्तव्य को भुला देता है तो उसकी अवनति होने लगती है। जब मनुष्य अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाता है तो वही काम उसे फल देना छोड़ देता है। उसका लाभ और लोग उठाने लगते हैं। एक कहावत है, जैसे को तैसा। यदि आप अपने काम के प्रति जिम्मेदार रहेंगे तो काम भी आपको समय अनुसार अपना फल प्रकट करके आपको देता रहेगा। हर काम को समय देना सीखो। यदि आप अपने माल की रखवाली नहीं करते हैं तो चोर तो हाथ साफ कर ही ले जाएंगे। अब आप चोर को गाली दो तो यह तो आपकी मूर्खता है। अमीर स्त्री बोली, किसान महाशय, मैं आपको 5 बातें बता रही हूं, उन्हें जीवन भर गांठ में बांध कर रखना। तुम्हें उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। पहली बात, भाग्य को कोसने से अच्छा है कि परिश्रम, पुरुषार्थ का महत्व समझे। दूसरी बात, हर जीत के लिए लड़ना पड़ता है। शेर के मुंह में शिकार स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसे शिकार करने के लिए जी जान से दौड़ना पड़ता है। बिना प्रयास के कुछ हासिल नहीं होता। तीसरी बात, अपने को कर्तव्य से जोड़िए, अपने कर्म से प्यार करिए, उसे समय दीजिए, सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी। चौथी बात, स्वयं को होश में रखिए। होश में रखने का अर्थ है कि आप उन समस्त कामों के प्रति सजग रहें जो आप कर रहे हैं या करने वाले हैं। आप अपनी दूरदर्शिता से यह सोचकर चलिए कि कौन आपको हानि दे रहा है, कौन लाभ दे रहा है, किस काम में फायदा है, किस काम में नुकसान, कौन आपके पीठ पीछे आपका बुरा सोच रहा है। जब आप होश में होंगे तो आपको हानि का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। पांचवी बात, किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास मत करिए। अक्सर विश्वास पात्र लोग ही धोखा देते हैं। दूसरों पर विश्वास करने से ज्यादा स्वयं पर विश्वास रखिए। ये 5 बातें ही
आपके जीवन को प्रगति की एक नई दिशा दे देंगी। मित्रों, किसान के सब समझ में आ चुका था कि वो सफेद नीलकंठ क्या है और उसके घटने का कारण क्या है। उस दिन से वो अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार बनकर रहने लगा। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें बताना। मिलते हैं अगली बार नई चर्चा में, अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।